हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 का एक चैप्टर है हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स में सबसे पहले क्या देखेंगे? प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो हैलो एल्केन्स चैप्टर में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं, उसके कुछ मेथड्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम एल्किल हैलाइड किससे बनाते हैं, यानी फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स का मतलब होगा कि अगर हम किसी भी एल्कीन्स की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? ये एल्किल हैलाइड बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमने एथिलीन की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पर क्या बना? एथिल हैलाइड बना जाते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर यहाँ सपोज कर लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब हाइड्रोजन हाइलाइट से हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन हाइलाइट में हाइलाइट की जगह पर H की जगह पे हम Cl कर देते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो जाएगा Cl। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग एथिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? अगर हम किसी भी फ्रॉम एल्कीन्स, अगर एल्कीन्स की हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? एथिल हाइलाइड। उसका एक एग्जांपल है कि जब भी हम एथिलीन की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अगर करा देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा बनेगा एथिल क्लोराइड बन जाएगा। दूसरा मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड आ जाता है फ्रॉम एल्कोहल, यानी एल्कोहल से हम एल्किल हाइलाइड कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो एल्कोहल से एल्किल हाइलाइड बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? H2SO4 के साथ। ठीक है, अब पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन H2SO4 के साथ इसलिए कराते हैं क्योंकि क्या होता है, हमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाना होता है। ठीक है, तो जब हम रिएक्शन कराएंगे किसकी? पोटेशियम ब्रोमाइड की H2SO4 के साथ, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी HBr बनेगा प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट यानी KHSO4 बनेगा जाकर के। ठीक है, अब इस हम क्या करेंगे कि इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं? एल्किल अल्कोहल। एल्किल अल्कोहल का मतलब होगा ROH। जब एल्किल अल्कोहल हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर ब्रोमो एल्केन। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सपोज यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं मेथिल एल्कोहल। ठीक है, अब मेथिल एल्कोहल ले लेते हैं और मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करा देते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा ब्रोमो मेथेन बनेगा। क्या बनेगा? ब्रोमो मेथेन यानी CH3Br बन जाएगा प्लस H2O। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? ब्रोमो मेथेन। अब इसी तरीके से हम आगे देखेंगे। अब तीसरा मेथड हम लोग देखेंगे। तीसरा मेथड है बाय एक्शन ऑफ फास्फोरस हाइलाइट, यानी फास्फोरस हाइलाइट के द्वारा हम एल्किल हाइलाइट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो फास्फोरस हाइलाइट के द्वारा सबसे पहले क्या होगा? कोई हमारा एल्किल अल्कोहल होगा और ये हमारा क्या होता है? फास्फोरस हाइलाइट होता है। ठीक है, फास्फोरस हाइलाइट कौन कौन सा होता है? एक तो PCl3 होता है और दूसरा PCl5 होता है। तो सबसे पहले जब एल्किल अल्कोहल फास्फोरस यानी PCl3 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर क्या बनता है? सॉरी, यहाँ पर बनेगा एल्किल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, एल्किल क्लोराइड बन जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या होता है कि जब एल्किल अल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो सबसे पहले क्या बनेगा? एल्किल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर POCl3 बनेगा और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में पहले का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल की रिएक्शन हम PCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा एथिल क्लोराइड CH3 CH2Cl, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 3 कर देंगे और प्लस क्या बनेगा? बनेगा हमारा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड यानी H3PO
3 बन गया। अब आगे देखेंगे उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरे में ले लेते हैं CH3 CH2OH एथिल एल्कोहल ले लेते हैं, प्लस इस बार PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं। क्या बनेगा, CH3 CH2Cl बनेगा, प्लस क्या बनेगा, POCl3 बनेगा, प्लस HCl बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा मेथड होता है, यानी कभी भी हमें एल्किल हाइलाइड बनाना हुआ तो एल्किल हाइलाइड बनाने का ये मेथड होता है हमारा बाय एक्शन ऑफ फास्फोरस हाइलाइड। ठीक है, जब फास्फोरस हाइलाइड हमारे कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है हमारा PCl3 और दूसरा होता है PCl5। तो अगर इन दो फास्फोरस हाइलाइड की रिएक्शन हम किसी एल्किल अल्कोहल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा एल्किल हाइलाइड या फिर एल्किल क्लोराइड बनता है। ठीक है, एक ये हमारा मेथड हो जाता है। नेक्स्ट मेथड हमारा हो जाएगा एल्किल हाइलाइड बनाने का डार्जन रिएक्शन। ठीक है, इसको डार्जन रिएक्शन बोल सकते हैं या फिर बाई थायोनिल क्लोराइड के द्वारा। ठीक है, अब क्या होगा कि जब भी कोई एल्किल हाइलाइड क्या करेगा कि थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, SOCl2 हमारा थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है। एल्किल हाइलाइड एल्किल एल्कोहल ये क्या करेगा कि थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो एल्किल क्लोराइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एल्किल एल्कोहल की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं, CH3 CH2OH, ये क्या हो जाता है, ये हमारा होता है एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल की जैसे हम SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे और यहाँ पर डेल्टा का मतलब क्या होता है, इसको हम हीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बनेगा एथिल क्लोराइड CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। एक हमारा ये मेथड होता है, यानी थायोनिल क्लोराइड से हम एल्किल हाइलाइड कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा थायोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा फिंकल स्टील रिएक्शन, यानी फिंकल स्टील रिएक्शन के द्वारा हम एल्किल हाइलाइड कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो एल्किल हाइलाइड बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ मीथेनॉल की उपस्थिति में क्या करेंगे कि कोई एल्किल हाइलाइड सोडियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा एल्किल आयोडाइड प्लस सोडियम हाइलाइड। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना है कि जो हमें हाइलाइड लेना है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि हाइलाइड की जगह पे या तो हम Cl लेंगे या फिर Br लेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। यहाँ पर इसका एग्जांपल दे देते हैं। देखो यहाँ पर एल्किल हाइलाइड है तो एल्किल हाइलाइड में कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं हम मेथिल ले लेते हैं CH3 और हाइलाइड की जगह पे Cl ले लेते हैं। यानी मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम क्या करते हैं कि सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं। ठीक है, मीथेनॉल यानी ये कैटलिस्ट का वर्क करेगा MEOH। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CH3I मेथिल आयोडाइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, जो हमारा क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। तो एक ये मेथड आ जाता है हमारा फिंकल स्टील मेथड के थ्रू हम एल्किल हाइलाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा हुन्स-डीकर रिएक्शन, यानी हुन्स-डीकर मेथड के थ्रू हम एल्किल हाइलाइड कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें यहाँ पर क्या ले लेते हैं, सिल्वर प्रोपियोनेट ले लेते हैं। सिल्वर प्रोपियोनेट की हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और इसको हीट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम सिल्वर प्रोपियोनेट की क्या करते हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रोपिल ब्रोमाइड बन जाएगा और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस क्या हो जाएगा, AgBr बनेगा। ठीक है, अगर हम इसका फार्मूले की बात करें, इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो इसका फार्मूला होता है हमारा RCOOAg प्लस Br2 जिप्स CCl4, यहाँ पर क्या होगा RBr प्लस हो जाएगा CO2 प्लस AgBr। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है।
और इन मेथड्स के थ्रू, यानी यहाँ तक हमने 6 मेथड पढ़े, और इन 6 मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं। लास्ट हमारा हुंस-डीकर में फिर से समझ लीजिए क्या होगा कि सिल्वर प्रोपियोनेट जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर प्रोपिल ब्रोमाइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है।